नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और ये खास पेशकश आज इसलिए खास है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो बेदम हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं मिड कैप स्मॉल कैप में त्राहिमाम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो लगातार अब डाउन फ्रीज चलते जा रहे हैं। कुछ किसी में 5%, किसी में 10% और की गिरावट डेली देखने को मिल रही है और ये वीक काफ़ी ख़राब जा रहा है। लेकिन ये मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट कितनी बड़ी रहेगी, कहां रुकेगी, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, इसको विस्तार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विनीत बोलिंजकर, हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम वेंचुरा सिक्योरिटीज। विनीत सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। विनीत सर, मैं पिछले 7 सालों का डेटा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 7 सालों में जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों में किस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप का प्रदर्शन रहा। तो हमने जो डेटा एनालाइज किया उसमें जनवरी में 7 में से 4 बार नेगेटिव रिटर्न आया। फरवरी तो सबसे खराब रहती है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, 7 में से 6 बार नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिला और मार्च में भी 4 बार नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिला है। इस डेटा को सर पढ़ेंगे सर, लेकिन आपका व्यू सर, जिस तरह का मिड कैप स्मॉल कैप अभी कार्नेज चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा और कितने परसेंट अभी हम सोचे कि फॉल हो सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये एक इवेंट होता है जो हमें हर साल हुआ है। 2018 से हमने जो ऑब्जर्व किया लास्ट 3-4 इयर्स, क्योंकि कोविड के साल तो हम यूज नहीं करेंगे। ओके। बट जनरली आप देखेंगे कि टैक्स सेलिंग होती है और ये टाइम पे जो लेवरेज पोजीशंस रहती है वो स्क्वायर ऑफ होती है और उसकी वजह से आपका काफी सेलिंग आ जाता है मार्केट ओके। में। एंड ओके। दिस ईयर हैज बीन नो डिफरेंट। बट इसमें क्या हुआ है कि इस बार आपका वो जो ईडी का हर्ष टिब्रेवाल वाला इशू आ गया, जी। उसके साथ में म्यूचुअल फंड्स ने बल्क बाइंग बंद कर दी। तीसरी चीज है, exchanges have gone and said that you have to reduce leverage। और चौथी चीज है कि जैसे टैक्स सेलिंग होता है, मैंने बोला आपको, वो सारा ये जो 4-5 इवेंट्स इकट्ठा आने के कारण एक स्नोबॉल होके डोमिनो इफेक्ट आ गया, जिससे आज हमने देखा कि लगभग 2100 स्टॉक रिवर्स सर्किट पे लगे हुए थे। जी। तो आप सोचोगे कि क्या ये खत्म हो गया इस पॉइंट पे? तो हमें लगता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप देखोगे कि आपको एडवांस टैक्स भी भरना है लोगों को 15 तक। उसके बाद में आप देखोगे कि अगले 10 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा लैकलस्टर होके नई फ्रेश बाइंग कोई करेगा नहीं, क्योंकि लीवरेज किसी को मिलेगा नहीं। और इसके चलते हमें लगता है कि अप टू 25 या 28 दिसंबर तक, मार्च तक मार्केट थोड़ी डाउन ही रहेगी। और अगर आप इस कैटेगरी में ये टाइम पीरियड में आप स्टॉक एक्यूमुलेट करोगे, तो आप देखोगे कि बिटवीन अप्रैल एंड मई 15, दैट इज अ 45 डे पीरियड में, आपको बिटवीन 15 to 40% का अपसाइड मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक्स यू बाय। ये हमने देखा है लास्ट 3 सालों में होते हुए। तो अप्रैल इज अ वेरी गुड मंथ, मार्च इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय। एंड while there is still lot of carnage yet to take place, हमें जी। लगता है कि जो इस फॉल में माल खरीदेगा, he will definitely be laughing his way to the bank in the month of April। बिल्कुल, मैं अप्रैल का ही डेटा देख रहा था सर। अप्रैल का भी हमने डेटा तैयार किया है पिछले 7 सालों का कि मिड कैप स्मॉल कैप ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो अप्रैल में 2018 में, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 8.2% का रिटर्न मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी अराउंड 8% का रिटर्न। 2019 थोड़ा नेगेटिव रहा था जरूर, लेकिन 20, 21, 22, 23, इन सभी ईयर्स में मिड कैप का तो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला। स्मॉल कैप में जरूर 2022 में हल्का नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन 2024 देखना होगा कि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। लेकिन फिलहाल तो निवेशक यही मना रहे हैं कि 2023 का 2024 का ये मार्च महीना जल्दी से खत्म हो। विनीत सर, जिस तरह का कार्नेज देखने के लिए मिला, हमने देखा कि सर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर। हाउ डू यू सी द वैल्यूएशन कंसर्न इन द मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी सर? देखिए, वैल्यूएशंस तो स्ट्रेच ही थे और ये सिलसिला तो दिसंबर से ही सब लोग डिस्कस कर रहे थे।
In fact, I know some very good funds who were not investing since September, क्योंकि तभी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे था इन टर्म्स ऑफ एसएमई, एंड दे वर सेइंग दैट इतने सालों में कभी इतना हुआ नहीं। लेकिन जो फ्रेंजीड बाइंग हमने देखी है उसके चलते हुए, और इंडिया का इंप्रूविंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, और और कॉन्फिडेंस इन द इंडियन मार्केट्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमें लगता है कि आगे जाके बहुत धुआंधार तेजी होने वाली है। लेकिन ये जो तेजी आएगी ना, पहले आपके लार्ज कैप्स में आएगी, गुड क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में फास्ट रिवर्सल्स आएंगे। और आपको स्टॉक्स कैसे चुनने हैं, आपको देखना है कि वीसा वी इंडेक्स कौन से स्टॉक कम गिरे हैं। ये स्टॉक्स डेफिनेटली हाइडिंग प्लेसेस है जहां पे मार्केट प्लेयर्स एंटिसिपेट करते हैं कि ये भाव में भी वैल्यू है, तो वो लोग उनको पकड़ के रखते हैं। और दूसरी चीज है, एक सेट ऑफ स्टॉक्स है जो ओवर लीवरेज के तरह क्रैश होता है, और वहां पे आपको बार्गेन बाइज आते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी पिकी एंड चूजी कौन से स्टॉक्स आप खरीदते हो जी। बेस्ड ऑन फंडामेंटल। बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन जैसा कि हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे थे, लगातार नेगेटिव रहा फरवरी मंथ में। अगर आप देखें 2018 से 24 तक का ये अभी तक डेटा है। मार्च का डेटा पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये मार्च मंथ में अभी कुछ ही ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। उसी में आप 2024 का मार्च देख लीजिए, अभी 4% ही मिड कैप इंडेक्स गिरा है और उसमें शेयर्स की क्या हालत हो गई है। कोविड के समय पर -30% तक रिटर्न था ऑन ए नेगेटिव साइड मार्च में। वहीं फरवरी में 6.8 का नेगेटिव रिटर्न था। हम 2018 से डेटा ले रहे हैं। 18 में तीनों मंथ नेगेटिव, 19 में जनवरी फरवरी नेगेटिव थे लेकिन मार्च में रिकवरी, 20 में जब कोविड साल आया था तो फरवरी और मार्च में आप सभी को याद होगा कि कोविड जनवरी के लास्ट में आना शुरू हुआ था और फरवरी और मार्च काफ़ी ख़राब गए थे मार्च के लिए, मार्केट के लिए। साथ ही अगर देखें 2021 में रिकवरी पीरियड हम कह सकते हैं कि पूरे ही मिड कैप स्मॉल कैप में देखने के लिए मिला। 2022 में अगेन थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, उस समय रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। 2023 में नेगेटिव रिटर्न तीनों ही मंथ्स में, और 2024 में अभी फरवरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं गई और मार्च तो काफ़ी ख़राब आ गया। विनीत सर, मैं देख रहा था 2018 से डेटा, इसमें 2018 में आपको याद होगा नीरव मोदी मेहुल चौकसी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था फरवरी मंथ में। उस समय पीएसयू बैंक्स काफ़ी गिरे। 2019 में किसान सम्मान योजना शुरू हुई थी जिसकी वजह से हमने देखा था कि फरवरी तक तो नेगेटिव रिटर्न थे लेकिन मार्च से पॉजिटिव हुआ। 2020 में तो कोविड पूरे तीनों महीने पर भारी रहा, जनवरी को छोड़ दे तो फरवरी मार्च तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध, 2023 में अमेरिका यूरोप में मंदी की आशंका, 2024 में वैल्यूएशन कंसर्न। सर, ये जितने भी कारण हैं ये ज़्यादातर जनवरी से लेकर मार्च में बड़े सारे कारण आते हैं, कभी और जियोपॉलिटिकल लेवल पर या कुछ पूरे वर्ल्ड वाइड आते हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो वैल्यूएशन कंसर्न है इस बार, चूंकि दुनिया भर में इंडिसीज यही एक प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, अमेरिका हो यूरोप हो, वहाँ की भी इंडिसीज ऑल टाइम हाइस के से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ये पूरी दुनिया का कंसर्न है, इंडिया स्पेसिफिक है? नहीं, देखिए, ये इंडिया स्पेसिफिक इवेंट है जो ओके। हुआ है। एंड ये प्योरली मार्च में जो हुआ है, मैंने जो आपको 4-5 कारण बताए उसकी वजह से हो रहा है। एंड हमें लगता है कि आगे जाके ये मार्केट डेफिनेटली यू टर्न लेगा, क्योंकि आप देखोगे कि हमने जस्ट लास्ट क्वार्टर में 8% जीडीपी क्रॉस की थी। तो राइट। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो कोविड और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे उससे हम लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे कि लास्ट 75 डेज में, जैसे पीएम ने कहा था कि उन्होंने $110 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइदर इनिशिएट किए थे या उन्होंने पब्लिक को हैंड ओवर किए थे। तो इतनी तेज गति से जो काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आगे जाके जो गवर्नमेंट के प्लान्स है उसमें और तेजी की बढ़त आने वाली है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड स्पेंडिंग जो है इंडिया की, इट इज मोर टुवर्ड्स एसेट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन एंड क्रिएटिंग एफिशिएंसी इन द सिस्टम।
जिसकी वजह से कॉर्पोरेट इंडिया को नॉट ओनली पार्टिसिपेट कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड दीज आर बिग टिकट आइटम्स। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जैसे आप देखोगे फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी कम हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी कॉर्पोरेट एफिशिएंसी को एनहांस कर रहे हैं, और उसकी वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है आर गेटिंग चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया की जो इंटरेस्ट स्पेंडिंग है ना ऑन ऑयल बॉन्ड्स जो थी, वो राइट। लगभग खत्म होने को आई है, नंबर वन। ओके। Number two, India has been able to manage its fiscal deficit much ahead of even their own expectations. And जो अपनी जो overwhelming majority से expectation है गवर्नमेंट बनेगी, ये tremendous boost of confidence आएगा for continuity of policy। तो आप देखो 10 साल की जो पॉजिटिव पॉलिसी अगर आप another 5 years के लिए कंटिन्यू करते हो, तो इसके जो लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है ना, आपको एक 5 साल के लिए इनके इफेक्ट आता है। So what you are really going to see is a decadal run, which is going to take place right up till 2032 in India's favor। ग्रेट सर। बहुत ही एक ज़बरदस्त होप आपने आज शायद हमारे इन्वेस्टर्स के लिए दी है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पेसिमिस्टिक मूड में थे और जिस तरह का रन इस वीक में देखने के लिए मिला। लेकिन सर आपने एक जो इम्पॉर्टेंट बात बोली थी स्टार्टिंग में कि अभी भी थोड़ा सा कार्नेज बाकी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इफ़ आई टॉक अबाउट इन मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी। सो हाउ डू यू सी कि कितना परसेंट या कुछ एक पॉइंट्स जो आप एनालाइज कर रहे हैं कि इतना और गिर सकता है। और अगर मैं देखूं तो पीएसयू पॉकेट जहां पर कि जो बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज थी लाइक एनएचपीसी, एसजेवीएन, बहुत सारे रेलवे काउंटर्स थे जिन्होंने कि एक एक्सेप्शनल बुल रन देखा था 2023 के एंड में और 24 की स्टार्टिंग में। सर इनमें आप क्या करें और कितना ये कार्नेज अभी बचा है? तो देखिए, हमें ना अपने यूनिवर्स को थोड़ा डिवाइड करते हैं 3 सेगमेंट्स में, जैसे पीएसयूज में रेलवेज और डिफेंस एंड पावर। ओके। अब देखो, पावर एंड रेलवेज में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत स्ट्रांग है। रिन्यूएबल्स में बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स, एंटायर इकोसिस्टम आपको नया क्रिएट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक जनरेटिंग प्लांट लगा डाला और उससे चालू हो गया। आपको जनरेशन के साथ में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटअप करना है। तो इसकी वजह से आपका पूरी जो वैल्यू चेन है इन पावर जनरेशन, उसको फिलिप मिल रहा है। सेकेंड थिंग, ये पूरी रिन्यूएबल है, तो जो भी सेटअप हो रहा है सब न्यू टेक्नोलॉजीज है। एंड इसकी वजह से आपके सारे इंडस्ट्रीज को, एंसिलरी यूनिट्स को एनकरेजमेंट मिलती है। इनके भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी एग्रेसिव है। और अगले 5 साल में हम लोग है ना ऑलमोस्ट 350 to 400 गीगावाट्स ऐड करने वाले हैं, राइट। विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव। तो ये आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया। दूसरा, रेलवेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट के प्लान्स काफी एग्रेसिव है। और डिफेंस में क्या हो रहा है कि अभी तो ऑर्डर्स देना चालू हुआ है। राइट। आप स्वीट स्पॉट जो डिफेंस इंडस्ट्री का है वो 25 to 30 में चल रहे हैं। सो आप देखोगे कि ये तीनों स्वीट स्पॉट में इंडस्ट्रीज है। सो डेफिनेटली आप जो कार्नेज देख रहे हो मार्केट में ना, ये प्योरली इवेंट स्पेसिफिक है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स कमिंग टुगेदर। और जो इस कार्नेज में एफर्ट लेगा स्टॉक खरीदने के लिए, ऑफ कोर्स वैल्यूएशन भी आपको देख के लेनी है। तो आप जो स्टॉक्स खरीदेंगे, अगर आप अच्छी तरह से टाइम करके और करेक्ट प्राइसिंग पे लेते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन ग्रेट। अगर आप पूछोगे मुझे कि ये कहाँ पे रुकने वाला है, तो जैसे आपने डेटा दिखाया था कि वी आर डन 4%, आई थिंक इन सम इयर्स इट वाज अराउंड 5%। राइट। सो अगर आपको 5-6% के आसपास एग्जैजरेट होता है ये करेक्शन ओवरऑल, तो फिर आपको है ना वहां पे स्टैगर्ड बाइंग चालू करनी चाहिए। ओके। So the strategy is not to to find the bottom at what level it will happen, because nobody knows। क्योंकि ओके। स्पाइक में आपको कोई भी भाव मिल सकता है, इमोशनल सेलिंग में मतलब टेम्पररी एग्रेसिव ब्लिप्स ऑन आइदर साइड होते हैं। ओके। तो हमें लगता है कि आपको स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट 10 days। एंड इसको आप स्प्रेड आउट करें इन 10 buckets, ओके। और आप डिप्लॉय करेंगे फंड्स मार्केट में, तो आपको अच्छी एवरेज वैल्यू मिलेगी।
जिसके ऊपर आपको अप्रैल और मई में काफी अच्छे ट्रेडिंग रिटर्न आ सकते बिल्कुल। विनीत सर का मैं बता दूं दर्शकों को कि बहुत ही ज़बरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप में सर ने पिक्स दी हैं और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जो इस पूरी रैली में एक आउट परफॉर्मिंग रिटर्न सर ने आज तक बताए हैं। विनीत सर, दर्शक हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये फॉलिंग मार्केट है तो इस फॉलिंग मार्केट का फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपकी रडार पर हैं और अगले जो आप कह रहे हैं कि लाइक मई और जून के लिए तैयारी जो हमें करनी है, अप्रैल मई जून के लिए, उनमें कौन से स्टॉक्स रहेंगे सर? सो हमें लगता है कि अगर आप फार्मा स्टॉक में मार्क्सन्स फार्मा देखेंगे तो ओके। इसमें आपको 20 to 25% टॉप लाइन एंड ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ हायर बॉटम लाइन ग्रोथ आएगी ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो ये स्टॉक हमें डबल हुए नजर हुए दिखता है इन 24 months। हमें 50 to 60% अपसाइड सारे अडानी स्टॉक्स में लगते हैं। सो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अडानी पावर, ये चार स्टॉक्स में वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर 50% रिटर्न्स इन द नेक्स्ट यू नो 12 to 15 months। ओके। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स देखोगे तो आई थिंक एसबीआई कैन गिव यू बिटवीन 40 to 50% रिटर्न्स। फाइनेंशियल स्पेस में अगर आप देखोगे के फिनटेक आपको 50% रिटर्न दे सकता है। इफ आई वर टू कंसिडर द गैस स्पेस जहाँ पे अच्छी खासी हो है, वहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक्स एंड आपके सिटी गैस वाले स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। इनफैक्ट गेल विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट वेरी वेल देयर। तो ये जो सारी स्पेस है हमें बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी। विनीत सर, आपके इन सभी स्टॉक्स पर जो सेक्टर्स पर आपने बात की है, कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? So right now I'm absolutely liquid. So I don't have any holdings as of now because मैंने मेरा काफी पोर्टफोलियो बिटवीन फेब एंड मार्च, जैसे मैंने आपको बोला, पहले ही लिक्विडेट कर चुका हूँ। ओके। सो अभी इन सभी में और कंपनी की तरफ से सर, कंपनी की कुछ डिस्क्लोजर? सो कंपनी इज नॉट इनटू प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ओके। तो सबके जो इंडिविजुअल पोजीशंस रहते हैं तो मेरे कलीग से हो सकते हैं, पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। श्योर। थैंक यू वेरी मच विनीत सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और दर्शकों के लिए भी ये एक बड़ी राहत भरी बात है कि जो गिरावट हो चुकी है वो तो हो चुकी है, लेकिन अब जो गिरावट होगी अगले फेज़ की अगर होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, सर का ऐसा मानना है। और स्कैटर्ड वे में, यानी कि आप एसआईपी मोड में धीरे धीरे करके खरीदारी करें। अप्रैल मंथ में एक अच्छी रिकवरी इन्हीं सभी स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकती है। सर ने कुछ एक सेक्टर और पॉकेट बता दिए जहां पर कि आपको बाइंग करनी है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। तो विनीत सर ने तो बता दिया कि कहां पर आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से आपको खरीदारी के मौके देखने हैं, लेकिन आप देखते रहिए मनी 9 और जानते रहिए स्टॉक मार्केट के अपडेट्स, सेक्टर वाइज अपडेट और क्या कुछ दुनिया भर की इकोनॉमीज में हो रहा है, क्या कुछ बिजनेस वर्ल्ड में हो रहा है। तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।